So, good evening to all of you. This is Sneha and welcome back our favorite channel सचिन स्टडी सेंटर. क्या पढ़ रहे थे? प्रीपोजिशन. आज प्रीपोजिशन जो है उसमें कुछ टॉपिक रह गया था तो उसको आज पढ़ लेते हैं. देखिए, प्रीपोजिशन में यूज ऑफ टू पढ़ना था हम लोगों को. यूज ऑफ टू. टू को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में को अर्थ होता है. ठीक है, जो किस लिए होता है? घड़ी का समय बताने के लिए, यानी कि टाइम को बताता है. और इनफाइनाइट, ठीक है, घड़ी के समय को बताता है. जैसे देखिए एग्जांपल दिया गया, द चाइल्ड गोज टू स्कूल ऑन फुट, इट इज 5 minutes to 10. ये तो बता दिया गया था. इन बताना था ना? नहीं, हाँ चलिए, इन बताना था हम लोग को. टू बता दिया गया था कि टाइम को बताने के लिए, टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए इन का, ऑन का प्रयोग करते हैं. साउंड को कम कर लीजिएगा. प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हम लोगों को पढ़ना था कि यूज ऑफ इन जो है वो कहाँ यूज होता है. इन जो है, इनका अर्थ होता है हिंदी में. ठीक है, जब कोई वस्तु जो है, जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर हो, यानी कि यहां पर समझिए, देखिए यहां देख रहे हैं आप, एक ग्लास बना हुआ है. ग्लास के अंदर ये समझिए कोई वस्तु है. ठीक है, ये क्या है? पहले से ही ग्लास में मौजूद है, यानी कि पहले से ही ग्लास में है. तो यहां पर किसका यूज होगा? इनका. ठीक है, इनटू का यूज कहाँ होता है? इनटू का यूज अगर ग्लास में कोई वस्तु जा रही है, यानी कि मोशन में है, गतिशील है, तब किसका यूज होगा? इनटू का यूज होगा. और उसके बाद आता है क्या? ऑन. ऑन का यूज कहाँ करते हैं? जब सरफेस से, यानी कि सरफेस से टच कर रहा होता है, तब हम किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. इनको देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है कि अव्यवस्थित है और निश्चित अवधि समाप्त होने से पूर्व, समय के लिए, महीना के लिए, सन के लिए, मौसम के लिए, अव्यवस्था के लिए. मतलब कि अगर कहीं मंथ दे रहा हो तो भी किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे. कोई सन दिया हो तो भी किसका यूज करेंगे? कोई ईयर दिया हो तो भी इनका यूज करेंगे. जैसे देखिए, द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम. जो बच्चा है वो कहाँ सो रहा है? रूम के अंदर, यानी कि रूम के अंदर है, इसीलिए यहाँ पर किसका यूज किया है? इनका यूज किया है. ही विल बी रिटर्न इन एन आवर. समझ में आ रहा है? इनका यूज कहाँ करेंगे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. टू बता दिया गया था, इन हो गया था विद. देखिए, विद का यूज कहाँ करते हैं? किसी साधन के लिए विद का यूज करते हैं, यानी कि के लिए. और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? के साथ. ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, अभी आगे कंपेयर करके बताया जाएगा तो आपको और अच्छे समझ में. आई वेंट टू हिम विद माई अंकल. मतलब किसी के साथ आप जा रहे हैं. यहाँ पर किसके साथ जाया जा रहा है? माई अंकल. अंकल के साथ जा रहा है, तो यहाँ पर किसका यूज हो गया है? विद. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द लॉयन वॉज किल्ड विद अ गन. अब किसी साधन, यहाँ पर देख रहे हैं साधन, यानी कि किसी के माध्यम से, किसी साधन के माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से. तो किसके माध्यम से हुआ है ये? गन के माध्यम से. तो यहां पर क्या यूज होगा? विद यूज होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ऑफ का यूज. यूज ऑफ ऑफ. ऑफ को, ऑफ का अर्थ भी क्या है? हिंदी में ना समझ के आप लोग इंग्लिश में समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के दोष गुण को बताने के लिए भी ऑफ का यूज करते हैं. जैसे द मास्टर ऑफ हॉर्स वॉज अ काइंड पर्सन. यहाँ पर देख रहे हैं ऑफ का यूज हुआ है. और नेक्स्ट आपका क्या है? ही इज एन इंस्पेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स. यहाँ भी देख रहे हैं आप किसका यूज हुआ है? ऑफ का यूज हुआ है. नेक्स्ट है आपका OFF. अब आपको डिफरेंस बिटवीन किस में आ जाता है? ऑफ और OFF में. ठीक है, यहां पर को के लिए, लेकिन जब ऑफ का यूज करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अलावा, के अलावा, के अतिरिक्त भी बोल सकते हैं. ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर यूज टू शो किसको दिखाने के लिए यूज किया जाता है?
सेपरेशन मतलब कि अलगाव से, ठीक है, अलग होता है जो, उसके लिए, अतिरिक्त के लिए। जैसे यहाँ देख रहे हैं ही फेल ऑफ हिज हॉर्स। सेकंड क्या दिया है, द वॉल रोल्ड ऑफ द टेबल। ठीक है, कोई चीज किसी चीज से अगर अलग होती है या उसके अतिरिक्त है तो किसका यूज करेंगे, OFF का, ऑफ का। अगला आपका इनटू, अभी आपको इनटू बताई है, इन, इनटू और ऑन टू। तो इनटू क्या है, इनटू आपका क्या है, इनटू जो है वो गतिशील होकर अंदर जाने के लिए या परिवर्तन के लिए। अगर गतिशील होकर, अभी बताया कि अगर कोई बाउल है और कोई वस्तु उसके अंदर जा रही है तो उसमें किसका यूज होता है, किस प्रीपोजिशन का, इनटू का। लेकिन जब इसके अंदर पहले से ही मौजूद हो, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को लाइक कर देंगे अगर उनको पढ़ने में समझने में आसानी हो रही है तो, और नहीं हो रही है तो बताएंगे, जो भी परेशानी है उसको दूर की जाएगी। ठीक है, इन हो गया, इनटू हो गया। अब डिफरेंस भी इसका पूछता है तो अभी आगे बताएंगे, पहले इसको देखिए। यहाँ पर क्या दे रहा है कि इन और इनटू, इन जो है वो पहले से ही वस्तु जो है वो वहां स्थित हो, यानी कि वहां से वहां मौजूद हो। जैसे कहते हैं इन द क्लासरूम, अब जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, वो कहाँ है, क्लासरूम के अंदर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं द चाइल्ड केम रनिंग इनटू द रूम। अब जो बच्चे हैं वो दौड़ कर जा रहे हैं, यानी कि गतिशील है, तो यहाँ पर कि इनटू द क्लासरूम हो जाएगा, या क्लासरूम बोल लीजिए, रूम बोल लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका होता है क्या, अपॉन। अभी अलग अलग बताया जा रहा है, अभी डिफरेंस भी बताया जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है डिफरेंस उनको भी बताया जाएगा। पहले सिंगल सिंगल इसको जान लीजिए कि वर्ड जो होते हैं उनका यूज कहाँ होता है। अपॉन भी देखिए किस लिए होता है, गतिशील होकर किसी पर या टूट पड़ना। टूट पड़ना का मतलब किसी पर हावी हो जाना। जैसे जब बिल्ली जब चूहे को देखती है तो क्या हो जाती है, उस पर टूट पड़ती है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी दिया है, द कैट स्प्रैंग अपॉन द रैट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अपॉन का यूज कहाँ करेंगे, जब किसी चीज पे गतिशील होकर यानी कि मोशन में हो और उस पे टूट पड़ना, तब क्या हो जाता है, अपॉन का यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे बाई, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बाई का यूज जो है वो बहुत पूछता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। बाई का हिंदी में अर्थ क्या होता है, द्वारा, मतलब कि द्वारा यानी कर्ता के पूर्व, निकटता के लिए और कार्य समाप्त के लिए, यातायात के साधन के लिए। यानी कि जब जैसे कहते हैं कि हम किसके द्वारा गए हैं, बाई बस, बाई ट्रेन। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, कर्ता के पूर्व यानी कि कार्य को कौन कर रहा है उसके पूर्व आकर वो बताता है कि इनके द्वारा ये कार्य किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, द थिप वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब देख रहे हैं यहाँ पर किसके द्वारा अरेस्ट किया गया है, चोर को पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आई शैल रीच देयर बाय 7 PM, मतलब कार्य के समाप्त होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ क्या होता है, से होता है। फ्रॉम का अर्थ से होता है, सोर्स दिखाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल है, ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, वो कहाँ से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है। एंड आई गॉट दिस बुक फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी, बुक जो है वो कहाँ से ली गई है, लाइब्रेरी से, पब्लिक लाइब्रेरी जो है वहां से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या, नेक्स्ट अब देखिए, ये जो थे आपके ये सेपरेट थे यानी कि अलग अलग बताए गए हैं। अब आपका क्या पूछता है, जो एग्जाम में पूछता है, डिफरेंस बिटवीन अ फॉलोइंग प्रीपोजिशन। क्या करता है, डिफरेंस बिटवीन अ फॉलोइंग प्रीपोजिशन, यानी कि जितने भी ये प्रीपोजिशन दिए गए हैं इसमें क्या अंतर है। जब दोनों देखेंगे तो दोनों का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन वो यूज जो है वो अलग अलग चीजों के लिए किए जाते हैं। जैसे इन और इनटू, since or for, between, among, besides, why, with, on, upon, over, above। ठीक है, पहले एक एक समझते हैं, इन और इनटू को समझते हैं। ठीक है, देखिए
इन और इनटू का यूज जो है दोनों का प्रयोग मे के अर्थ में होता है। दोनों का प्रयोग किसके अर्थ में होता है? मे के अर्थ में होता है। इन का प्रयोग वस्तु के लिए, किस वस्तु और व्यक्ति के लिए होता है? जो पहले से ही अंदर हो। अभी हम आपको बताएं कि इन का प्रयोग जो है किस लिए यूज होता है? जो वस्तु जो है वो पहले से ही अंदर मौजूद होता है, तो किसका प्रयोग होता है? इनका। यहां देखिए, यहां देख रहे हैं इन जो है वो किसके लिए? अंदर पहले से हो। और इनटू जो है वो मोशन, यानी कि मोशनलेस होगा तो इन होगा, अगर मोशन होगा तो क्या होगा? इनटू होगा। जैसे वी आर सिटिंग, अब आप बताएंगे कि इसके अंदर क्या फील करना है। वी आर सिटिंग, चलिए कमेंट करिए और बताइए। वी आर सिटिंग, देख रहे हैं आप, सिटिंग का मतलब कि रूम के अंदर क्या है? हम सब लोग रूम के अंदर बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ की मोशनलेस है। जब मोशनलेस होता है तो हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी आर सिटिंग इन द रूम। ठीक है, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द हॉर्स जंप्ड द रिवर। अभी बताया कि अगर मोशनलेस होता है तो इन का प्रयोग करते हैं, मोशन होता है तो इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोशन है, द हॉर्स जंप्ड। जंप्ड मतलब कूदना होता है, तो हॉर्स जो है, घोड़ा जो है वो मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा? इनटू का यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं ऑन और इन। ऑन और इन जो है वो दोनों ही टाइम के लिए होता है, लेकिन किस टाइम के लिए? देखिए, एक समय पर, एक समय से। जैसे द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स ऑन टाइम। ठीक है, वी रिच्ड द एग्जाम सेंटर, यहां पर ऑन भी हो सकता है, इन भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा पूछता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और बाकी यहां आपको बता ही दिए हैं, यहां पर ध्यान से देख ही लीजिए। अगर सरफेस से टच है तो ऑन का यूज होगा, अगर मोशन में है तो इनटू का यूज होगा, और पहले से ही अगर अंदर मौजूद है तो क्या हो? किसका यूज होगा? इन का यूज होगा। ठीक है, इन और इनटू में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या था? ऑन और अपॉन। ऑन और अपॉन अभी बताएं आपको, दोनों ही किसके लिए यूज होता है? दोनों का प्रयोग ऊपर के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑन का प्रयोग वस्तु और व्यक्ति के लिए होता है जो पहले से ही किसी चीज के ऊपर स्थित हो, यानी कि अभी बताया जो सरफेस से टच होगा उसके ऊपर किसका यूज होगा? ऑन का। और अपॉन का यूज कहाँ होता है? उस अव्यवस्था में होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु गतिशील होकर किसी अन्य स्थान पे स्थित हो जाता है। जैसे आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या दिया है कि द बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल। बुक जो है वो कहां पर रखी हुई है? टेबल के ऊपर, यानी कि सरफेस से टच हुई है, तो क्या यूज हुआ है? ऑन का यूज हुआ है। और अपॉन का यूज कब होगा? जब ही थ्रू द बुक्स अपॉन द डेस्क। अब यहां देख रहा है कि फेंका जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोशन करके जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अपॉन का यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट बाई और विद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर एनी एग्जाम। देखते हैं बाई और विद का यूज। एनी एग्जाम का मतलब वही होता है, बोर्ड एग्जाम हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ग्रामर अलग थोड़ी होता है। चलिए ठीक है, बाई और विद का यूज क्या कहाँ होता है ये देखते हैं। बाई का प्रयोग जो है उस व्यक्ति से पूर्व किया जाता है जिसने कार्य को संपन्न किया हो। जिसने कार्य को क्या किया हो? संपन्न किया, यानी कि करता है। इन वन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में जो भी कार्य को खत्म करता है उसके लिए क्या यूज करते हैं? बाई का यूज करते हैं। ठीक है, और विद का प्रयोग उस साधन को बताता है जिससे कार्य पूरा हुआ रहता है, यानी कि जो भी साधन, अभी आपको ये चीज बता चुके हैं ना पहले कैसे। बाई जो है वो किस लिए यूज होता है? जब कर्ता के लिए, यानी कि जो कार्य को कर रहा होता है उसके पूर्व आकर यूज होता है। जैसे द स्नैक वॉज किल्ड बाई हरी विद अ स्टिक। अब यहाँ देख रहे हैं बाई जो है वो किससे पहले आया है? जिसने कार्य को किया है।
और जिसके द्वारा यानी कि जो साधन यूज हुआ है यानी कि स्टिक, उससे पहले क्या आया, विद आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अब यहाँ पर फिर वही वह कर्ता जो है यानी कि जो कार्य को कर रहा है उससे पूर्व आ रहा है क्या, बाई, और विद कब आता, जब कोई साधन होता तब। ये आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस में, ये जो सेंटेंस है वो किस में है, पैसिव वॉइस में। तो एक ये भी हो सकता है कि पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस होता है तो बाई का यूज हम करते हैं। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? आप देख लेते हैं फॉर और सिंस का। फॉर और सिंस जो है फॉर और सिंस को यहां देखिए, फॉर और सिंस का यूज करते किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में जब स्टार्टिंग टाइम दिया हो, यानी कि जब स्टार्टिंग टाइम आपको पता हो तो किसका यूज करेंगे, तो सिंस का यूज करेंगे और नहीं तो फॉर का यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया रहता है यानी कि फिक्स टाइम दिया रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, अनफिक्स टाइम है यानी कि ड्यूरेशन दिया है जो आपको पता नहीं है, फिक्स नहीं है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए 5 PM, यहाँ पर आपको पता है कि जो भी कार्य जो हो रहा होगा वो 5 PM यानी कि 5 बजे हो रहा है, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, फिक्स टाइम है तो सिंस का यूज करेंगे। मॉर्निंग दिया है, मॉर्निंग जो है वो भी क्या है, मॉर्निंग जो है वो फिक्स टाइम है तो क्या हो जाएगा, सेंस हो जाएगा। लेकिन अनफिक्स क्या है, अनफिक्स अगर 8 घंटे से कोई कार्य जो है वो 8 घंटे से हो रहा है तो अब आपको नहीं पता है कि वो 24 घंटे में से 8 घंटे कौन से हैं। ठीक है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसको देखिए यहाँ पर, फॉर और सिंस दोनों शब्द का जो दोनों शब्द हैं वो किसको बताते हैं, समय को बताते हैं यानी कि समय को दिखाते हैं, शो कराते हैं। और किसके लिए यूज होता है, सिंस का प्रयोग जो है वहां होता है जहां पर समय निश्चित हो। यहाँ पर जहां पर समय निश्चित होगा वहां क्या यूज होगा, सिंस। यानी कि जब मैंने बताया कि जब फिक्स टाइम होता है तो किसका यूज करते हैं, सिंस का। और जब अनफिक्स टाइम होगा यानी कि उस अवधि के बारे में आपको पता नहीं होगा कि कार्य 2 दिन से हो रहा है, 3 घंटे से हो रहा है, 4 घंटे से हो रहा है, 4 दिन से हो रहा है, कि कब से हो रहा है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अदरवाइज आप किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मंगलवार से दिया है, शनिवार से दिया है, सोमवार से दिया है, सुबह से दिया है, शाम से दिया है, तो किसका यूज करेंगे, तो सिंस का यूज करेंगे क्योंकि फिक्स टाइम है। अगर अनफिक्स टाइम दिया है यानी कि 4 बजे से, 4 घंटे से, 3 घंटे से, जैसे यहाँ देखिए आई हैव वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर्स, मतलब कि वो कई घंटों से, कितने घंटे से ये नहीं पता है, तो यहाँ पर अनफिक्स है तो क्या यूज हुआ है, फॉर यूज हुआ है। और द बॉयज हैव बीन सॉल्विंग सम्स सिंस मॉर्निंग, और सुबह से जो बच्चे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं तो क्या क्या यूज हुआ है, सिंस यूज हुआ है क्योंकि टाइम जो है वो क्या है, फिक्स है। जब फिक्स टाइम होता है तो हम किसका यूज करते हैं, अभी हम आपको बताएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन एंड अमोंग, बिटवीन अमोंग। अब बिटवीन का यूज कहाँ करते हैं, अमोंग का यूज कहाँ करते हैं, तो बिटवीन और अमोंग का यूज जानिए कि जब दो दिया, दो के बीच में अगर दे रहा है तो क्या होगा, बिटवीन होगा। और 2 से अधिक अगर दे रहा होगा तो 2 से अधिक होगा तो किसका यूज होगा, अमोंग का यूज होगा। जैसे देखिए दोनों शब्दों का अर्थ में या बीच में होता है, में या बीच में होता है। ठीक है, बिटवीन का प्रयोग केवल 2 व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। बिटवीन का यूज किसके लिए किया जाता है, 2 थिंग्स आर, क्या चल रहा है, प्रीपोजिशन चल रहा है, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि अमोंग का 2 से अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए द टेबल इज लेइंग बिटवीन द डोर एंड द विंडो, यहाँ देख रहे हैं डोर एंड विंडो, 2 चीजों के बारे में बताया जा रहा है, 2 वस्तुओं के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए किसका यूज किया है, बिटवीन का। अभी यहाँ देख लीजिए जैसे डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन एंड अमोंग, मतलब 2 के 2
दो वस्तुओं के बारे में, दो चीजों के बारे में एक्सप्लेन करना था तो किसका यूज किया है? बिटवीन का। लेकिन यही दो से अधिक होते तो किसका यूज करते? दो से अधिक होते तो अमोंग का यूज करते। जैसे द टीचर इज सिटिंग अमोंग द बॉयज, बॉयज जो है वो क्या है? प्लूरल नंबर है, यानी कि दो से अधिक के बारे में बात हो रहा है तो किसका यूज हुआ है? अमोंग का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विसाइड एंड विसाइड्स। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट लगा दिया गया, तो आप इसको ज्यादा देखिएगा जो इंपॉर्टेंट लिखा गया है, बाकी सब देख लीजिएगा लेकिन इसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बिसाइड्स एंड विसाइड्स। विसाइड मतलब क्या होता है और विसाइड्स मतलब क्या होता है, पहले इसको जानेंगे। देखिए विसाइड जो है, वहां देख रहे हैं विसाइड का अर्थ है बराबर में और पास। ठीक है, और जबकि विसाइड्स का अर्थ है अलावा, यानी कि अतिरिक्त बोल सकते हैं उसको। ठीक है, देखिए विसाइड्स एंड विसाइड्स, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। ही केम एंड स्टूड विसाइड्स हिम, देख रहे हैं यहां पर। और सेकंड क्या दिया है? विसाइड्स बीइंग अ राइटर ही इज एन एक्टर, मतलब कि राइटर के अलावा भी वो क्या है? एक्टर है। और यहाँ पर क्या है कि जो जब भी वो मतलब यहाँ पर पास के लिए दिया है, जैसे कोई बच्चा किसी दोस्त किसी फ्रेंड मतलब कोई फ्रेंड जो रहता है वो दोनों क्या करते हैं? एक पास ही हमेशा बैठते हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? विसाइड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओवर और एबव। ओवर और एबव देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड एबव। ओवर और एबव का देखते हैं। ओवर का भी अर्थ क्या होता है? ऊपर होता है, जबकि वस्तु किसी के ऊपर हो और दोनों ही वस्तु टच ना करती हो। यानी कि देखिए ओवर का यूज कब करेंगे? जब वस्तु जो है वो टच नहीं करेगी, सरफेस से टच नहीं करेगी और ऊपर होगी, तब ओवर का यूज करेंगे। लेकिन अगर सरफेस से पोजीशन को बताते हैं या फिर स्टैंडर्ड को बताते हैं तो किसका यूज करते हैं? एबव का यूज करते हैं। इन स्टडीज रमेश इज एबव ऑल द अदर्स स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, ही स्पेंड्स एबव हिज मीन्स। देख रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है? एबव और ओवर का अर्थ भी ऊपर के लिए किया जाता है और एबव का भी अर्थ ऊपर के लिए किया जाता है। लेकिन एबव क्या ओवर कब होता है? जब सरफेस को टच नहीं कर रहा हो, यानी कि वो दूर हो, वस्तु से क्या हो? दूर हो, तब वो क्या करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका ओके ओके, देन आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जो बच्चे नए होंगे वो सब्सक्राइब भी कर देंगे, बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं इन और विद इन। इन और विद इन का यूज कहाँ करते हैं? इनका प्रयोग भविष्य में किसी निश्चित समय के लिए समाप्त होने के अर्थ में किया जाता है। यानी कि इन फ्यूचर अगर कोई चीज समाप्त होने वाली है तब किसका यूज करेंगे? इनका। लेकिन विद इन का प्रयोग कब करते हैं? जब समाप्ति के पूर्व के अर्थ में, यानी कि समाप्त होने से पहले। कोई चीज अगर समाप्त होने वाली है भविष्य में, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई चीज समाप्त होने वाली है, अभी आप एग्जाम्पल से समझेंगे, मैं अभी आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल से, किसी निश्चित समय के समाप्ति के पूर्व के अर्थ में होता है। यानी कि कोई निश्चित समय है और उसकी समाप्ति के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं? विद इन का। ठीक है, ही विल रिटर्न इन अ वीक। ही विल रिटर्न इन अ वीक का मतलब एक सप्ताह समाप्त हो गया। अब आप देख रहे हैं इन का प्रयोग किया गया, क्या लिखा था? भविष्य में किसी निश्चित समय के समाप्त होने के अर्थ में, यानी कि वो समाप्त होने का उसका अर्थ है, अर्थ दे रहा है। एक सप्ताह जो है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? आई विल फिनिश दिस बुक विद इन अ मंथ। मैं एक माह के अवधि मतलब पूर्व होने से पहले मैं क्या करूंगा? बुक को जो है वो फिनिश कर लूंगा। यही है ना आपका इन और विद इन? समझ में आ रहा है आप लोग को इन और विद इन? चलिए कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जैसे विसाइड्स और विसाइड आप लोगों को समझ में आया है? कितने लोगों को विसाइड और विसाइड समझ में आया? जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार और रिपीट कर देते हैं।
विसाइड और विसाइड्स। विसाइड का मतलब क्या होता है और विसाइड का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताइए। विसाइड का मतलब क्या होता है पहले बताएंगे। चलिए, के बगल में, के बगल में, या फिर कह सकते हैं पास, पास के लिए, ठीक है। और विसाइड्स का यूज कहाँ करते हैं, चलिए कमेंट करिए। हेलो मैम, हेलो हेलो। चलिए, विसाइड्स का मतलब बताइए। अभी आपको बताया अलावा या के अतिरिक्त, अलावा या अलावा, अलावा या के अतिरिक्त, यही बताना आपको। समझ में आया विसाइड्स और विसाइड्स का। के बगल में या पास के लिए करते हैं, और इसके लिए क्या, अलावा या के अतिरिक्त। जैसे मोहन वॉज ऑलवेज सिट विसाइड्स, लिख सकते हैं मोहन वॉज ऑलवेज, चलिए लिखिए, आई एम सैलिस इंडियन, प्लीज शेयर। Sit beside his friend हेलो मैम इन द क्लास। समझ में आ रहा है आप लोगों को, देख रहे हैं आप लोग क्या दिख, कहाँ आ गए भैया। देखिए ये देख रहे थे ना, यहाँ देख रहे हैं मोहन वॉज ऑलवेज सिट विसाइड। यहाँ पर विसाइड का मतलब क्या हो गया, बगल में या पास। किसके बगल में, अपने दोस्त के बगल में। मतलब हमेशा, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक फ्रेंड है जो हमेशा अपने क्लासरूम में जाते ही हमेशा अपने फ्रेंड के पास बैठने के लिए, तो वहीं से आप याद रखिएगा कि एक विसाइड का मतलब जिसमें एस नहीं लगा हुआ है, उस विसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, पास में या बगल में। लेकिन अगर यस लगा हुआ है, विसाइड्स दिया है, तो अलावा या अतिरिक्त, मतलब कि मैं डांसिंग के अलावा क्या हूँ, एक्टर भी हूँ, मुझे डांसिंग भी आती है, एक्टिंग भी आती है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, के अतिरिक्त या अलावा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था एक। और एक कौन सा इंपॉर्टेंट था, जल्दी बताइए। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पूछा था ना, कि जो भी इंपॉर्टेंट है उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्लास को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, एक तीन होते हैं जो एट, इन, ऑन, एट, इन, ऑन। ये जो तीनों होते हैं, ये जो तीन होते हैं, ये क्या होते हैं, प्लेस के लिए भी यूज होते हैं और टाइम के लिए भी। किसके लिए, प्लेस के लिए भी और टाइम के लिए। फॉर टाइम ऑल्सो, फॉर प्लेस ऑल्सो। टाइम के लिए और प्लेस के लिए, दोनों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और जो आपको बता ही दिया गया है। देखिए, अब एट का यूज जो है आपको पढ़ा दिए थे, लेकिन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट होता है जो बताना जरूरी होता है, तो मैं बता दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए एट का यूज कहाँ कहाँ मतलब होता ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई टाइम दिया है, AM PM या सनराइज दिया है, या फिर कुछ भी ऐसा दिया है, तो वहां पर सिर्फ जो यूज होगा वो क्या यूज होगा, एट यूज होगा। क्या यूज होगा, एट का यूज होगा। अगर क्या क्या दिया है, सनराइज दिया है, अगर AM दिया है मतलब AM टाइमिंग वाला, ठीक है, PM दिया है, या फिर सनराइज दिया है, या लंच दिया है, सनराइज, या फिर लंच टाइम दिया है, या फिर ब्रेकफास्ट दिया है,
तो यहाँ सब हमेशा हमेशा किसका यूज होगा, एट का यूज होगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? मंथ, ईयर और ड्यूरेशन के लिए हमेशा इन का यूज होता है। किसका यूज होता है? मंथ, ईयर और ड्यूरेशन के लिए। इसके लिए हमेशा क्या यूज होता है? इन का यूज होता है। प्रीपोजिशन आप लोग को समझ में आ गया? चलिए अब आप बताइए प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन क्या होता है? आपको बता ही देते फर्स्ट क्लास में। प्री मतलब पहले होता है, यानी कि पूर्व, और पोजीशन मतलब क्या होता है? स्थान बोल सकते हैं, स्थिति बता सकते हैं, ठीक है, प्लेस बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रीपोजिशन। और ये किसका बताता है? नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन और जिरेंड, मतलब कि जिरेंड हमेशा आता है। और प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने साथ क्या लेके आता है? ऑब्जेक्ट लेके आता है, ठीक। ये आपका इंपॉर्टेंट क्लास था और ये क्या था? प्रीपोजिशन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन हमने खत्म कर लिया, आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन खत्म हो गया। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? कंजक्शन पढ़ना है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ना है? इंटरजेक्शन पढ़ना है। ये दोनों जो है ये हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट वेडनेसडे को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम टेंस स्टार्ट करेंगे।